हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में लेटेस्ट वर्कआउट 1.5 के सम नंबर 1 से लेकर 7 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 8 नंबर सम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8 नंबर सम में क्या है, इफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² + 2x - 3 = 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ। देखिए 4 यहाँ पे सम दिया गया, ठीक है। हम लोगों को ये चारों को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। बोलता है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ही रूट होते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा हो, ठीक है। मतलब एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को ये सब की वैल्यू निकालना है, ठीक है, एक एक करके। तो बहुत ही ईजी सम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं आते हैं क्वेश्चन, इस तरह से हो सकता है, इफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² + 2x - 3 = 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के बाद लिखा हुआ रह सकता है α² + β², या फिर 1/α + 1/β, या फिर α² + β² इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 8 नंबर वाला, तो ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं। क्या है इक्वेशन, 5x² + 2x - 3 = 0। 5x² + 2x - 3 = 0, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस, मतलब चूंकि अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, इसका नाम दे देते हैं 1, ठीक है। चूंकि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 के क्या है, दो रूट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखे चूंकि अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा। मैंने आप लोगों को बताया था कि सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू होता है माइनस, वेरी गुड, -b/a, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी ये x के साथ जो अटैच है -b/a, तो -b की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2/a, a की वैल्यू क्या होगी x² के साथ जो अटैच है a की वैल्यू हो जाएगी 5, तो -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या मिलेंगे -2/5, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है, क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर क्या होंगे अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू हम लोग मिलेगा -2/5, ठीक है। अच्छा, और एक चीज निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इक्वल टू क्या होगा, वेरी गुड, c/a, क्या होगा c/a। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, वेरी गुड। तो c की वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो -3 होंगे c/a, a की वैल्यू क्या 5, x² के साथ जो अटैच है वो a है, a की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 क्योंकि c/a होता है। अल्फा अगर याद नहीं है तो लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, ओके। तो अब हम लोग क्या करना है, एक एक करके सबकी वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या है, एक नंबर में α² + β², α² + β²। हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले इक्वल टू, देखिए अल्फा को मान लेना है a और बीटा को मान लेना है b, तो a² + b² हो जाएगा। a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b होल स्क्वायर -2a, b कौन है, बीटा है, तो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इसलिए यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा निकले क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, देखिए -2/5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -2/5, ओके। स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -2 है तो 2, अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा देखिए कितना मिला है -3/5, तो माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे -3/5, ओके। इक्वल टू देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, माइनस का स्क्वायर मतलब डबल माइनस यानी दो माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस मिलेगा, प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर
4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस, सॉरी माइनस नहीं होगा, देखिए माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल होगा नहीं ऊपर नीचे, तो 2 3 जा कितना होगा, 2 3 जा 6, नीचे क्या मिलेगा 5। अब 25 और 5 का एलसीएम क्या होगा, वेरी गुड, 25 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 25, यानी कि 25 और 5 का एलसीएम 25 होगा। 25 से 25 को डिवाइड लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा। 1 से अगर 4 को गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, प्लस 5 से 25 को भाग लगाएंगे, यानी कि 5 से 25 को भाग लगाएंगे तो 5 5 जा 25, यानी कि 5 मिलेगा। 5 से 6 को गुना करना है तो 5 6 जा, वेरी गुड, 5 6 जा 30, तो 4 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, नीचे कितना 25, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 34/5। अब हम लोग क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है, देखिए 2 नंबर में क्या दिया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो 2 नंबर में आ जाइए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ओके, यानी कि यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरह से समझना हम लोग, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ए प्लस बी, बोलिए, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, देखिए कितना है, -2/5, तो -2/5, ओके, माइनस 3 है तो 3 अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है, -3/5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू -3/5। अब देखिए इंटू क्या है, इंटू है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखिए -2/5, तो -2/5, ओके, इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब लगाना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2/5, तो -2/5 लिखिए, देखिए यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब लगाना है, ठीक है। तो आप देखिए माइनस का क्यूब कितना होगा, यानी कि 3 माइनस, माइनस इंटू माइनस, 3 बार माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस मिलेंगे, माइनस का क्यूब क्या मिलेंगे, माइनस, तो यहाँ पर माइनस मिलेंगे, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, अच्छा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, गुना करने से देखिए ऊपर नीचे कटेगा नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, नीचे 5 5 जा 25। अब यहाँ पर 125 और 25 का एलसीएम क्या होगा, 125 और 25 का एलसीएम होगा, वेरी गुड, 125 और 25 का एलसीएम होगा 125। अगर नहीं समझ में आता है तो निकाल के देख लीजिए, ठीक है। अगर एक 5 हो और अगर एक 10 हो तो इसका एलसीएम क्या होगा, 10 होगा, दिखाई नहीं दे रहा है, 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। 3 और 9 का एलसीएम, 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा, ठीक है। और इसी तरह से 5 और 25 का एलसीएम 25 होगा, यानी कि 12 वाला होगा, तो यहाँ पर 25 और 125 का एलसीएम 125 होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो निकाल के देख रहे हैं आप, देख सकते हैं आप। तो 125 से 125 को भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी 125 कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिलेगा। 1 से अगर 8 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 ही होगा, यानी माइनस है तो -8 होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस, 25 से 125 को भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 25 5 125 होता है, तो 5 से अगर -18 को गुना करेंगे तो 18 5 90 होता है, 18 5 90, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 90 होगा, ओके। अब देखिए -8 और -90 कितना होगा, -98, नीचे 125, ये हो जाएगा आंसर, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू -98/125 होगी, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, 3 नंबर की वैल्यू निकालना है। 3 नंबर में क्या है, देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ओके। तो इक्वल टू, सबसे पहले अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये एलसीएम होगा। अल्फा से अल्फा बीटा को भाग लगाएंगे, अल्फा से अल्फा बीटा को भाग लगाएंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा, ठीक है, बीटा मिलेगा। तो बीटा से 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, बीटा ही मिलेगा, ठीक है। अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। बीटा से 1 को अगर गुना करेंगे तो बीटा मिलेगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस। इसी तरह से बीटा से अल्फा बीटा को भाग लगाएंगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, अल्फा। अल्फा से 1 को गुना करेंगे तो अल्फा मिलेगा। अब बीटा प्लस अल्फा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या है, अल्फा बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2/5 क्या है, -2/5, तो यहाँ पे लिखेंगे -2/5, ओके। नीचे
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3/5, तो यहाँ पे लिखेंगे -3/5। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, तो हम लोग क्या मिलेगा 2/5/3/5 ये मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा 2/5/3/5 इक्वल टू, ऊपर जैसा है वैसा लिखेंगे न्यूमरेटर को, 2/5 है तो 2/5, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा इनटू में, 3/5 है तो 5/3। अब ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को 2/3 मिलेगा। क्या मिलेगा 2/3, ये होगा आंसर। ओके, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी 2/3। अब आइए 4 नंबर में जो है इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेंगे। देखिए बीटा और अल्फा का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड लगाएंगे तो अल्फा मिलेगा, अल्फा के साथ अल्फा स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, वेरी गुड, अल्फा क्यूब मिलेगा। क्या मिलेगा अल्फा क्यूब, प्लस है तो प्लस। अब अल्फा से अगर अल्फा बीटा को भाग लाएंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा बीटा, बीटा से बीटा स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा बीटा क्यूब मिलेगा। ओके, इक्वल टू, देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू एक बार हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, इसकी वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं -98/125, तो हम लोग जस्ट इसको जो है पुट कर देंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह क्या लिखेंगे -98/125। ओके, नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो हम लोग को पता ही है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है देखिए -3/5, तो अल्फा इंटू बीटा का जगह हम लोग लिख सकते हैं -3/5, अल्फा इंटू बीटा का जगह क्या लिख सकते हैं -3/5। अब ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोगों को 98/125, नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा देखिए नीचे मिलेगा 3/5, तो इसको इंटू में उलाट देना है, तो 5 क्या मिलेगा 5/3, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो 5 1 जब 5, 5 2 जब 10, 5 5 जब 25। ओके, ऊपर मिलेगा कितना 98 1 जब 98, नीचे 25 3 जब कितना होगा 75, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा की वैल्यू क्या होगी 98/75। अब आ जाइए 9 नंबर सब में, तो देखिए 9 नंबर में क्या है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस ऑफ द अदर रूट, देन लेट अस शो दैट 2b² इज इक्वल टू 9ac। तो देखिए बोल रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस इक्वेशन के एक रूट अगर दूसरे रूट का ट्वाइस हो, ट्वाइस का मतलब दो गुना, एक रूट अगर मतलब एक रूट अगर दूसरे रूट का दो गुना हो, तो हम लोग को साबित करना है, यानी कि हम लोग को दिखाना है कि 2b² इज इक्वल टू 9ac। तो बहुत ही इजी सम है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं, क्या है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में आपको पता ही है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट, देखिए बोल रहा है कि एक रूट अगर इस इक्वेशन का दूसरे रूट से दो गुना है, तो अगर एक रूट मान ली a है, तो दूसरे रूट क्या होंगे, दूसरे रूट होंगे 2a, क्योंकि दूसरे रूट क्या है दो गुना है, ठीक है, एक रूट दूसरे रूट का दो गुना है बोल रहा है, तो अगर एक रूट को a मानेंगे तो दूसरे रूट क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो लेट अल्फा एंड 2 अल्फा क्या होगा 2 अल्फा, अल्फा एंड 2 अल्फा आर 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1। मान लिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 का जो है अल्फा और 2 अल्फा क्या है दो रूट है। इस तरह से क्यों माने, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि अगर एक रूट दूसरे रूट का दो गुना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, तो हम लोग साबित करना है कि 2b² इज इक्वल टू 9ac। तो एक रूट दूसरे रूट का दो गुना है, तो अगर एक रूट को अल्फा मानेंगे तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। ओके, इसलिए इस तरह से लिखे। अच्छा,
सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे टू रूट क्या क्या है, अल्फा और टू अल्फा। तो अल्फा प्लस सम ऑफ टू रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ टू रूट अल्फा प्लस टू अल्फा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस, देखिए यहाँ पर b की वैल्यू बी होगी, ठीक है, क्योंकि x के साथ b है। तो माइनस बी बाई ए, और a की वैल्यू ए होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ a है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए, ओके। अच्छा, और अब देखिए अल्फा प्लस टू अल्फा कितना हो जाएगा, थ्री अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ओके। और अल्फा को अगर रख लेंगे तो इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए बाई क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा, ठीक है, माइनस बी बाई ए बाई थ्री। तो और अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और ये इंटू में उल्टा हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन है, वन बाई थ्री हो जाएगा। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी के साथ वन को गुना करेंगे तो माइनस बी, और ए के साथ थ्री को गुना करेंगे तो थ्री ए। तो अल्फा इक्वल टू हम लोग कितना मिल गया, अल्फा इक्वल टू मिल गया हम लोग को माइनस बी बाई थ्री ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट निकालेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट निकालेंगे, तो टू रूट यहाँ पे क्या क्या है, अल्फा और टू अल्फा है। तो अल्फा इंटू टू अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। तो यहाँ पर सी की वैल्यू सी ही होंगे, ठीक है, सी बाई ए की वैल्यू ए ही होंगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ए ही है। तो सी बाई ए, ओके। तो और अल्फा और टू अल्फा को गुना करेंगे तो टू अल्फा, अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, ओके, इक्वल टू सी बाई ए है तो सी बाई ए। और टू, देखिए अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा की वैल्यू देखिए क्या है, माइनस बी बाई थ्री ए। यहाँ पर हम लोग अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं, क्या है अल्फा की वैल्यू, माइनस बी बाई थ्री ए, क्या है, थ्री ए स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, इक्वल टू क्या है, सी बाई ए, ओके। और अब देखिए यहाँ पे टू है तो टू, ठीक है, और माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ेगा, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके, इक्वल टू सी बाई ए। और अगर गुना करेंगे तो टू बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे नाइन ए स्क्वायर, नाइन ए स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए, ओके। अच्छा, और देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो यानी कि ये ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक ए बच जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से देखिए, टू बी स्क्वायर है तो टू बी स्क्वायर, नाइन ए है, नाइन ए स्क्वायर है तो नाइन ए स्क्वायर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटू ए इक्वल टू इधर क्या है, सी बाई ए है। अब ए कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग क्या मिलेगा, टू बी स्क्वायर बाई नाइन ए, क्या मिलेगा, नाइन ए इक्वल इधर क्या, सी, नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन है, ओके। तो अब तिरछा गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, देयरफॉर देखिए टू बी स्क्वायर के साथ वन को गुना करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन है। तो टू बी स्क्वायर के साथ अगर वन को गुना करेंगे तो टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन ए के साथ सी को गुना करेंगे तो नाइन ए सी, और इसी चीज को हम लोग क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो बहुत ही ईजी था। अब आ जाइए 10 नंबर सम में। तो देखिए 10 नंबर सम में क्या है, लेट अस फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल्स टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चलिए एक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, मतलब हम लोग को एक इक्वेशन फॉर्म करना है, यानी एक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। क्या होंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, यानी कि अगर रूट अल्फा हो तो उसका उल्टा क्या होगा, वन बाई अल्फा, ठीक है, जिसका रूट क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। किसके रेसिप्रोकल होंगे, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के जो रूट होंगे, इस इक्वेशन के रूट के रेसिप्रोकल होंगे। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को एक इक्वेशन फॉर्म करना है, यानी कि एक इक्वेशन बनाना है। तो बहुत ही ईजी सम है। सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स
ऑफ द इक्वेशन 1। मान लिया कि ये इक्वेशन क्या है, 1 है, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1। ओके, तो देयरफॉर सम ऑफ टू रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू क्या होगी, पहले माइनस लिखते हैं, बी की वैल्यू क्या होगी, देखिए एक्स के साथ क्या अटैच है, पी है, तो पी होंगे बी बाई ए की वैल्यू क्या होंगे, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी अटैच होता है वो ए की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी अटैच नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब यहाँ पर 1 है, क्या है, 1 है, यानी यहाँ पर नीचे क्या होंगे, 1 होंगे, और 1 तो नीचे लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होंगे, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू हम लोग क्या मिलेंगे, माइनस पी मिलेंगे। ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। तो देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट टर्म क्या है 1, और ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी अटैच है वो ए की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 तो नीचे लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि सी बाई ए होता है, सी की वैल्यू है 1 और नीचे ए की वैल्यू भी देखिए कितना 1, तो 1 तो नीचे लिखना नहीं पड़ेगा। तो सम ऑफ टू रूट्स हम लोग क्या मिल गया, माइनस पी, और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट हम लोग क्या मिल गया, 1 मिल गया। ओके, तो अब हम लोग लिख सकते हैं रेसिप्रोकल of the two roots alpha and बीटा आर, अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हुआ, मतलब अल्फा का उल्टा 1 बाई अल्फा, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाई बीटा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इक्वेशन ही लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स यानी कि दो रूट का सम, तो दो रूट क्या क्या है, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, तो यानी कि 1 बाई अल्फा, 1 बाई अल्फा प्लस सम मतलब प्लस 1 बाई बीटा, सम ऑफ टू रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स इंटू एक्स, इसके बाद होगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, तो टू रूट यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट का मतलब गुना, टू रूट यहाँ पर क्या है, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, तो 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट हो गया, इक्वल टू क्या होता है, 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करने का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला, ठीक है। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इक्वल टू 0। तो अब और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा है, तो अल्फा और बीटा का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, यानी अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, ठीक है। अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अल्फा से अल्फा बीटा को भाग लगाएंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा, बीटा से 1 को गुना करेंगे तो बीटा मिलेगा, प्लस प्लस है तो प्लस, बीटा से अल्फा और बीटा को भाग लाएंगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा, अल्फा से अगर 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा, ठीक है, इंटू क्या है, एक्स प्लस, देखिए ऊपर 1 1 जा 1, नीचे अल्फा और बीटा को गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा मिलेगा, इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, बीटा प्लस अल्फा है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, नीचे क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इंटू एक्स है तो एक्स प्लस 1 बाई क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ओके, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है माइनस पी, क्या है, माइनस पी, तो यहां पर लिखेंगे माइनस पी। ओके, और अल्फा और बीटा नीचे क्या है, देखिए अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू देखिए क्या है, 1 है, तो नीचे तो 1 लिखना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे नीचे तो 1 लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा
की वैल्यू क्या है, माइनस पी है तो माइनस पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 तो नीचे लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। और इंटू क्या है, एक्स प्लस 1 बाई क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू देखिए क्या है, 1 है, तो यहाँ पे नीचे 1 तो लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू 0 है तो 0, तो हम लोग क्या मिल गया देखिए, और एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी के साथ एक्स को गुना करेंगे तो पी एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हमको मिल गया इक्वेशन, जो क्या करने बोला था, फॉर्म करने बोला था, यानी कि बनाने बोला था, ठीक है। अब आ जाइए 11 नंबर सम में, जो कि लास्ट सम है, इसके बाद एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, और ट्रू फॉल्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ऐसे आएंगे। तो 11 नंबर सम में क्या है, लेट अस डिटरमाइन द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सेम 10 नंबर के क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर क्या बोल रहा था, हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल्स, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हुज रूट्स आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को इक्वेशन को क्या करना है, फ्रेम करना है या इक्वेशन को बनाना है, ठीक है, जिसका रूट क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, ठीक है, और ये किसके रूट के स्क्वायर होंगे, इस इक्वेशन जो है इस इक्वेशन के रूट के स्क्वायर होंगे, यानी कि पहले इस इक्वेशन के रूट हम लोग को निकालना है, और इस इक्वेशन के रूट के स्क्वायर करके तब हमको क्या करना है, हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, यानी कि एक इक्वेशन बनाना है। तो बहुत ही ईजी है, 10 नंबर सम के तरह ही है। सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, लिख सकते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर सम ऑफ टू रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू क्या होंगी, देखिए एक्स के साथ कुछ भी अटैच नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, क्या माइनस बी बाई ए, ए की वैल्यू क्या होंगी, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी अटैच नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस 1 बाई 1 होगा, और इक्वल हम लोग क्या मिलेगा, नीचे तो 1 लिखना नहीं पड़ेगा, यानी कि माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। एंड अल्फा प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू देखिए क्या होंगे, 1 होंगे, तो 1, ठीक है, सी बाई ए की वैल्यू क्या होंगे, ए की वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी अटैच नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो सी बाई ए, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू भी 1, तो 1 तो नीचे लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी क्या होंगे, 1 होंगे, और अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 होंगे, ठीक है। तो वी हैव टू form an equation whose roots are क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, यानी कि एक रूट क्या माने अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर, एंड दूसरे रूट को क्या माने हैं, दूसरे रूट को माने हैं बीटा, यानी कि बीटा स्क्वायर, उस वक्त क्या था, रेसिप्रोकल, तो अल्फा का उल्टा 1 बाय अल्फा लिखे थे और बीटा का उल्टा 1 बाय बीटा लिखे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगाए, ओके। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स, सम का मतलब प्लस, यहाँ पर दो रूट क्या क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट क्या क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ओके, इक्वल टू क्या 0, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, ये होगा, और बाहर क्या है, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0 है तो 0, ओके, और एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए क्या है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हम लोग
वैल्यू निकाले है, क्या है, -1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -1, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू देखिए क्या निकाले है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1, तो यानी कि यहाँ पर 2 के साथ क्या गुना होंगे, 1 गुना होंगे, ओके। इंटू क्या है, इंटू है x, इंटू x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है देखिए 1, तो 1 और बाहर क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो 0, और एक्स स्क्वायर -1, देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी +1 होगा, प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। और -2 1 क्या होगा, 2 एकम 2, ओके। बाहर क्या है, बाहर है x गुना में, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 0, ओके। और एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए क्या है यहाँ पर, -2 और +1, तो -1 मिलेगा, इंटू क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, +1 के साथ x को गुना करेंगे तो x मिलेगा, 1x तो लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, +1 इक्वल टू 0, तो ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इसी को फ्रेम करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे सम्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप लोग बैक स्किप करके समझ सकते हैं, या फिर मुझे आप लोग कमेंट में बताइए, जो भी सम नहीं समझ में आया मैं आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा।